नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मैं रेशियो और प्रोपोर्शन लोग बहुत डिमांड कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहा हूं, कुछ कारण थे इस वजह से क्लास नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं रेशियो और प्रोपोर्शन में आपको क्या बताने वाला हूं, बेसिक टू एडवांस, मतलब वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपको पता होना ही चाहिए। तो जैसे इसमें बेसिक चीज़ें, उसके बाद जैसे तृतीय अनुपात आपने सुना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, हिंदी इंग्लिश दोनों बताऊंगा क्योंकि लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश वाला भी बताओ। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, और जैसे इस तरह के सवाल आते हैं, बराबर में दे देता है, फ्रैक्शन में दे देता है, तो ऐसे सवालों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं सब कुछ हम समझेंगे। ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। और जो नए हो ना तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाना, घंटी भी दबा देना। देखो, दो संख्याएं दी हुई हैं, 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो, इसमें मैं क्या कोशिश करना है मुझे कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनको भी आ जाए। तो देखो, रेशियो का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी एक तरह का होता है। रेशियो का मतलब अनुपात बोलते हैं, तो अनुपात का मतलब एक तरह का हिस्सेदारी, वो भी न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई भिन्न होता है, जैसे 2/4 लिखते हैं तो हम इसको काटते हैं भिन्न को। देखो, रेशियो एक तरह का क्या है, फ्रैक्शन है। रेशियो को हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, अनुपात को। उसी तरह से ये भी होता है। तो न्यूनतम मान को इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि ये भिन्न है एक तरह का। भिन्न और हिस्सेदारी दोनों मिक्स करके क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है, सॉरी रेशियो बन जाता है। बात समझे कि नहीं? देखो, फ्रैक्शन और पार्टनरशिप, हिस्सेदारी जो होता है, दोनों को मिला के रेशियो बनता है। इन दोनों को काट देते हैं तो 1/2 बन जाता है ना। काटने पे 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 ही क्या बन जाता है, 1:2। इसको कहते हैं रेशियो, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी का मतलब समझो, दो संख्याएं मान लो A और B है, मान लो ये 5:7 है, ठीक है। तो A को 5 मिला और B को 7 मिला। एक तरह के आपको उदाहरण दे दूं, जैसे आम का मौसम आने वाला है। आम A के पास 5 मैंगो है और B के पास 7 मैंगो है। इसका मतलब यही होता है, ये न्यूनतम मान है। अगर B को या फिर A को और आपको मैंगो देना है तो इसको 5 ही देना होगा क्योंकि न्यूनतम है। फिर से 5 तो इसको 7 देना होगा, फिर इसको 5 तो इसको 7 देना होगा। पूरा जोड़ते जाओ इस तरह से। तो इसी तरह से इसमें 5-7 का रेशियो है, तो बोल रहा है कि एक 20 है तो दूसरी बताओ। तो देखो भाई, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 5 न्यूनतम मान है। A 5 मैंने बताया और B मान लो 7 है, तो A को कह रहा है 20 है, A जो है 20 है, तो B बताओ। तो कुछ नहीं करना, इसका 4 गुना ये है, 5 चौके 20, इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना आप कर दो, बस 7 चौक 28। यही 28 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर इसको मैंगो 5 है तो और देना है तो 5 ही दो, इसको फिर 7 दो, उसको 5 दोगे तो उसको 7 दोगे, तो इसलिए 5 चौके 20 तो 7 चौके 28, तो इसका 28 आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यदि XY 2:3 है, YZ 2:1 है और XYZ पूछ रहा है ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे? ऐसी स्थिति बहुत सिंपल है। ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, पहले ये देखना होता है दोस्तों कि दोनों में कॉमन क्या है। जैसे इसमें X और Y है, इसमें Y और Z है, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में Y कॉमन है। क्या कॉमन है? Y कॉमन है। Y अनुपात Z। ये क्या दिया है, XY दिया है 2:3 और YZ क्या दिया है, YZ दिया है 2:1। अब देखो, इसमें Y2 है और इसमें Y3 है। जो कॉमन है उसको हम फोकस करेंगे। Y कॉमन है तो Y पे फोकस करेंगे। तो इसमें Y3 है, इसमें Y2 है। ध्यान से समझ लो, जिसको, इसलिए मैं क्या बताया, जिसको बिल्कुल नहीं आता उसको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इंपॉर्टेंट। जो कॉमन है उस पर हमने फोकस किया, 3 और 2। अब हमको ये देखना होता है कि क्या दोनों डिविजिबल हैं, कट जाएगा एक दूसरे से कोई, इसको सबसे पहले हमको ये फोकस करना होता है। तो 3 और 2 कटेगा नहीं। मान लो यहाँ पे 4 और 2 होता तो, समझ लो ये भी कॉन्सेप्ट है, 4 और 2 होता तो कट जाता, ये 2 दूना 4 कट रहा है, तो 2 का डबल है 4। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं मालूम है, हम इसको बराबर बनाएंगे, Y को बराबर बनाएंगे दोनों में। तो इसमें क्या करते हैं, हम 2 से गुणा कर देते पूरे में, पूरे मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों में।
जब किसी संख्या से गुणा किया जाता है रेशियो के स्थिति में तो दोनों तरफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ गुणा करने से उसकी वैल्यू परिवर्तन नहीं होती, सेम रहती है। जो पहले थी वही अब भी है। जैसे इसमें 2 से गुणा करोगे ना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो 4:2 हो जाएगा, 2:1, दोनों बराबर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। लेकिन ये 4 नहीं है, डिविजिबल नहीं है, 3 और 2 कटेगा नहीं। तब क्या करेंगे? जब नहीं कटेगा ना, कटने वाली स्थिति मैंने आपको बता दिया, कितना गुना है देख लो, उसी से गुणा कर दो। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे? तो y को फोकस करो, y इसमें 3 है, इसमें y 2 है, तो 3 से इसमें गुणा कर दो और 2 से इसमें गुणा कर दो, उल्टा, उसमें 2 से उसमें, 3 से इसमें। तो 3 से जब इसमें, मतलब पहले 2 से उसमें कर लो, 2 दूना 4:3 बन जाएगा। एक्स वाई क्या बन गया? 4:6 बन गया। 2 से गुणा करा 6 बन गया। और y और z क्या बन गया? y और z क्या बन गया? 3 से इसमें गुणा करो, 3 दूना 6 बन गया और 3 एकम 3 बन गया। समझे कि नहीं बात? 3 से इसमें गुणा किया तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 बन गया। अब देखो y दोनों में बराबर हो गया, ये y है, ये y है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। जब बराबर हो जाए ना तो कुछ नहीं करना, लिख दो बस। x के जगह पे क्या है? 4 है, y के जगह पे 6 है और 3 है z। तो अपना आंसर हो गया 4:6:3, 4:6:3 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं। इस तरह का सवाल पूछे तो x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? तो क्या करना है आपको मालूम है? इसमें जैसे a, b समझ लो, a, c और d है, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये, मतलब a गुणे d बराबर b गुणे c। बस इसी आधार पे ये लगेगा, याद रखना। तब अब क्या करेंगे? इसका गुणे इससे, इसका गुणे इससे, तो इसका गुणे इससे करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 0.8 गुणे 8, है ना, बराबर 5 गुणे x, मतलब 5x। ठीक है। अब क्या करेंगे? 8×8 64, 6.4 बन जाएगा ये 6.4, और ये 5 नीचे आ जाएगा 5। अब डिवाइड हो गया, बराबर x आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो भी आएगा डिवाइड करने पे, तो क्या करेंगे? 5 एकम भाई 6.4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 14, फिर 5 दूना 10, पॉइंट यहाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 बचेगा, 5×8 40, 1.28 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको कर लेंगे। मान लो ये भी कॉन्सेप्ट था। कह रहा है कि 2 संख्याओं का तृतीय अनुपात ज्ञात करो, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा इन संख्याओं का, ये हमको ज्ञात करना है। देखो, थर्ड प्रोपोर्शनल फार्मूला भी होता है और कॉन्सेप्ट भी, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जैसे मैंने आपको बताया ABCD, ठीक है, इस तरह से होता है ना प्रोपोर्शनल। अब देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है समझ लो। इसमें सिर्फ 2 ही संख्या दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है मालूम है? A के जगह पे हम लिखेंगे 4, B के जगह पे लिखेंगे 28 और C के जगह पर भी लिखेंगे 28, D के जगह पे यही हमारा पूछ रहा है, x लिख दो, D के जगह समझ लो x है। यही x की वैल्यू जो होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो, अब फार्मूला तो मैंने आपको बताया, ये गुणे ये और ये गुणे ये, तो क्या हो जाएगा? ये 4x बराबर 28 गुणे 28, तो x बराबर 28 गुणे 28 बटे 4। अब फार्मूला बन गया आपका। थर्ड प्रोपोर्शनल जब पूछे तो क्या हो जाएगा? x बराबर, जैसे x बराबर b² बटे a। अब समझे कि नहीं? b² बोले तो ये बटे ये हो गया आपका फार्मूला, ये हो गया आपका आंसर। कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला। बात समझ में आया ना एकदम? कुछ टेंशन हो बताना। 7 चौक 28, 7, अब 7 8 56, 7 दूना 14, 5 19, 196 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है 9 और 25 का। पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे मैंने आपको बताया A, B और C और D होता है। अब देखो ध्यान से समझो, इसमें क्या करेंगे? मध्यानुपाती पूछ रहा है। A के जगह पे लिखेंगे 9 और B के जगह पे x, C के जगह पे भी x और D के जगह पे वो लिखेंगे 25। अब समझो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो क्या बन जाएगा? x² बराबर 9 गुणे 25। अब फार्मूला क्या बना अपना? x² बोले तो मध्यानुपाती बराबर a गुणे b। ठीक है, अब जो भी होगा आप सॉल्व कर लोगे। इस a के जगह पर पहला रख लेना, b की जगह पर वो रख लेना। उसके बाद x² लिखा है, तो दोनों तरफ
हमको स्क्वायर को हटाना है। तो ये देख रहे हो 3 का स्क्वायर है गुणे 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म सब। x बराबर क्या हो गया 5 तियाँ 15, x बराबर क्या हो गया 5 तियाँ 15। स्क्वायर हटाना जानते हो ना भाई, इधर भी स्क्वायर है, इसको भी हमने स्क्वायर बना दिया, दोनों तरफ स्क्वायर हटा लेंगे, बन जाएगा स्क्वायर 9 और 25। दो तरह का होता है, जैसे ये भी होता है ना कि मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसा, x बराबर अंडर रूट 9 गुणे 25 कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा अपना। ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 3 15। ठीक है, अब अगला देखो चतुर्थानुपाती, बड़ा वेरी सिंपल है ये। फोर्थ प्रोपोर्शनल बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें क्या करते हैं पता है, इसमें बस देखो 3 दिया है ना, ऐसे लगा दो 5 21, चतुर्थ पूछ रहा है x, चतुर्थ पूछ रहा है, चौथा लगा दो, गुणा 6x बराबर 5 गुणे 21 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 21 गुणे 5 बटे 6 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 सते 21, 7 पचे 35, ये हो जाएगा 35 बटे 2। 35 बटे 2 का मतलब क्या होता है 17.5 होता है। 35 बटे 2 का मतलब क्या होता है 17.5 होता है। ये देखो प्रथमानुपाती ज्ञान का फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब जैसे उसमें चौथा पूछा, इसमें पहला पूछा है, कुछ नहीं करना, पहले जगह पे x 4 और यहाँ पे 4 और ये 3, ऐसे कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो सब कर लोगे इजीली। ये गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3x बराबर 6 चौक 24, x बराबर 8 3 24, 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 3 24 होता है कि नहीं होता। बस ये देखो इस तरह के सवालों को हम कैसे करेंगे, यदि पी क्यू आर बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात करो। अब देखो ध्यान समझो, अब भाई यहाँ पे दिया है ना पी क्यू आर की वैल्यू दिया है, तो पी के जगह पे क्या लिखोगे 2 लिखोगे, 2 बटे क्यू 3 है अनुपाते क्यू बटे आर, क्यू मतलब 3 बटे 4 और आर बटे पी। ध्यान समझना ये वाला मस्त सवाल है, 4 बटे 2। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो पूछ क्या रहा है, इसी का मान पूछ ही रहा है, इसी की वैल्यू, लेकिन बटे हुए नहीं है यहाँ पे वैसे है। तो इसको अगर हम नॉर्मली ऐसे बनाना है अगर हमको, तो कैसे करेंगे, इसका 2 तरीका है, पहला समझो दूसरा समझो, दोनों बताता हूँ मैं आपको। देखो पहला आपको शॉर्ट ट्रिक एक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जैसे इसकी वैल्यू ज्ञात करना है अगर आपको, तो इसको भूल जाओ, 3 को भूल जाओ, इन दोनों गुणा कर लो, 4 दूना 8, 8 में से गुणा को 8 दूना 16 अनुपाते। ध्यान समझना। अब देखो अब इसकी करनी है तो नीचे 4 भूल जाओ, इन दोनों गुणा करो, 3 दूना 6, 6 तियाँ 18, यहाँ लिख दो 18। अब इसको करना है आपको, तो नीचे वाला भूल जाओ, 4 तियाँ 12, 12 चौके 48, ये हो गया आपका ज्ञात। अब इसको कटेगा काट दो, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। 8 9 24 कहाँ है, ये है आपका आंसर हो गया। बात समझ में आया ना, एकदम इजीली हो गया। देखो दूसरा वाला क्या कहता है, ये समझ गया। दूसरा वाला क्या करना है आपको, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है, 3 4 और 2 का एलसीएम, तो 12 होगा। तो 12 जब होगा ना तो सब में 12 से गुणा कर दो, यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ भी 12 से गुणा, यहाँ भी 12 से गुणा। तो 12 से गुणा करने पे क्या फायदा होगा, देखो 12 दूना 24, 8 3 24, 8 आ जाएगा, है ना। फिर मान लो 4 3 12 कट जाएगा, ये 3 से, 3 3 9, देखो 9 आ जाएगा। फिर 2 6 12 6 से कट जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। एलसीएम निकाल के नीचे वाला ऊपर में गुणा कर दो, तो वो भी आएगी, वही वैल्यू आएगी। तो 2 ट्रिक 2 तरीका आपको मालूम होना चाहिए, जो भी मर्जी आप कर लेना। इसको देखो, यदि इतना हो तो ये मान ज्ञात करो। देखो अब ध्यान से समझो, ABC का मान पूछ रहा है कि नहीं। अब देखो ये जब दिया है दोस्तों 2 3 5 और ये फ्रैक्शन के फॉर्म 1/1 करके लिखा है, तो हमको क्या करना है पता है, मैं आपको बताता हूँ। सबको एक यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 1 से डिवाइड कर दो। 1 से डिवाइड नहीं, 1 में डिवाइड, उल्टा मैं बोल रहा हूँ, 1 में डिवाइड। भाई 1/a को 1 डिवाइड बाई 1/a लिखोगे जब, तो क्या बन जाएगा, ये 1 गुणे a/1 हो जाता है ना। जानते हो कि नहीं, भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो पलट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। उसी तरह से बोल रहा हूँ मैं, सबको 1 में भाग दे दो, ठीक है। तो जब इसको 1 में भाग दोगे तो a बन जाएगा, इसको दोगे तो b बन जाएगा, इसको दोगे तो c बन जाएगा, और इन सब को दोगे तो बन जाएगा 1/2, 1/3 और 1/5 बन जाएगा। बात समझ में आया ना।
अब देखो ये तो आ गया भैया अपना ABC, ये वाला आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया। अब कुछ करना है आपको? नहीं, ये जो बताया था ना इसी तरीके से कर लेना है। मैंने क्या बताया था, इसका निकालना हो तो इसको भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, इन दोनों गुणा कर दो, 5 तियाँ 15, 15 से इसमें गुणा कर दो, 1 है तो 15 ही आएगा। उसके बाद इसका निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दो, 5 दूना 10, 1 कम 10। फिर उसके बाद इसका निकालना है तो 2 तियाँ 6, 15 10 6 कहीं पे है, 15 10 6 देखो ये है। दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, एलसीएम नीचे वाले का निकाल लो, उसके बाद ऊपर गुणा कर दो। ऊपर गुणा करोगे तो नीचे से भाग देना पड़ेगा, मान लो ठीक है। दोनों पता होना चाहिए, ये तो ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, जल्दी से हो जाएगा। एलसीएम वाला भी जल्दी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी ये वाला ट्रिक होता है। ये बात ध्यान में रखना है, एलसीएम वाला भी आपको पता होना चाहिए। मान लो ट्रिक भूल गए तो एलसीएम आपका काम दे देगा। अभी ये वाला कैसे करेंगे भाई, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो ABC का मान ज्ञात करिए। तो 2a बराबर 3b बराबर 4c देन ABC, मतलब वही चीज़ है। इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने किया क्योंकि बहुत लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे अंग्रेजी वाला भी बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले का कल्याण करो, बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, गुस्से में भी थे कुछ लोग। देखो इसको क्या करना है पता है भाई, 2a बराबर 3b ऐसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद इस b को जब नीचे ले जाओगे तो ये बन जाएगा a बटे b, आप कहोगे बिल्कुल। और यहाँ 3 है ही है तो 3 लिख दो, बटे ये 2 को नीचे ले आओगे तो क्या बन जाएगा, बन तो गया रेशियो a बटे b बराबर, ये बराबर है 3 बटे 2। तो इसी को तो रेशियो बोलते हैं ना, फ्रैक्शन को ही रेशियो मैंने आपको बताया, बस न्यूनतम फॉर्म को रेशियो बोलते हैं, फ्रैक्शन के न्यूनतम फॉर्म को रेशियो बोलते हैं। देखो a बटे b बराबर 3, मतलब a अनुपाते b बराबर 3:2 हो गया, ठीक है, 3:2 हो गया। सेम उसी तरह से 3b बराबर 4c कर दो, तो इसको हम लिख सकते हैं b बटे c बराबर 4/3। आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बन गया। तो ये क्या बन गया, b अनुपाते c बराबर 4:3, ठीक है, b अनुपाते c बराबर 4:3। अब मैंने क्या बताया था, देखो दोनों में कॉमन कौन सा है, तो दोनों में b कॉमन है भाई, सिंपल सी बात है। दोनों में b, इसमें b 2 है और इसमें b 4 है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था, ये देखना है कि क्या दोनों डिविजिबल हैं, कट जाएगा, तो भाई कट जाएगा, 2 दूना 4 कट रहा है, इसका डबल है इसमें। जब इसका डबल है इसमें तो हमको क्या करना है, इसको भी डबल कर दो, मतलब 4 बनाना है हमको बस। तो लेकिन दोनों तरफ करना होगा, मतलब पूरे में करना होता है। तो 2 से गुणा ऊपर वाले में अगर हम कर देंगे तो ये b 4 हो जाएगा। तो 2 से 2 3 6:4 है ना, 2 दूना 4, 2 3 6, 6:4 बन गया। मतलब a और b का मान 6 और 4 आ गया, b और c 4 और 3 पहले से ही है, तो कुछ नहीं करना, a हमने लिख ही दिया, b भी लिख दिया, c लिख दो 3, बात खत्म। 6:4:3 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, अपना आंसर हो गया आसानी से। अब अगला, ये आपके होमवर्क के लिए है, ध्यान से सवाल को पढ़ लो। क्या कह रहा है कि a और b का अनुपात 4:5 है तथा b और c का 2:3 है। इसमें आपको मतलब जो अच्छे सीखा होगा बड़े आसानी से कर लेगा। मैंने आपको 2 चीज़ें इसमें दो चीज़, अगर जो इसको कर लेगा मैं ये समझूंगा कि वो बहुत कुछ सीख गया। उत्तर जरूर देना करके। इसमें क्या करना है, a b का अनुपात दिया है, b c का दिया है, तो आप a b c का तीनों का अलग अलग निकाल सकते हो ना। उसके बाद a के पास 8 रुपया है, पहला सवाल एकदम वैसे था, तो c के पास कितना होगा। तो रेशियो को मैंने यहाँ पर हिस्सेदारी बताया था, वो सब कर लोगे आप, पहले वाले सवाल की तरह इसको करना है, सिंपल सी बात है। तो इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। अगर आंसर दिए तो मैं समझूंगा आप सीख गए, और आंसर जरूर देना। और अगर आंसर नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको भैया समझ में क्या नहीं आया। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी आपको सिखाता रहूँगा मैं ऐसे ही। कोई क्या सीखना है वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, किस तरह का सीखना है ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। क्योंकि देखो भाई, मुझे आता है और मैं उसको सिखाना भी आता है और आता भी है, दोनों चीज़ है। तो इसलिए फ़ायदा उठाओ, फ्री में मिल रहा है तो फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करना, घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे साथ जुड़ जाना सब लोग, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।